अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी लोकर और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर खान। दोस्तों, कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक ये दो ऐसे जिन हैं जो हर नए यूट्यूबर को डराते हैं। जब भी कोई अपना सफ़र शुरू करना चाहता है, अपना चैनल बनाना चाहता है, तो ये दो ख़तरात हर वक्त उसके सर पर मंडलाते रहते हैं। आज की वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे, अगर आप समझ लेंगे इसको, तो मेरा दावा है कि ये दो ख़तरात और ये दो डर आपके ज़हन से यकीनी तौर पे निकल जाएंगे और आपको कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक काम करते हुए नहीं आएगा और आप किसी भी थीम पे, किसी भी बीट पे काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप उसमें कामयाब ज़रूर होंगे। सबसे पहले आप लफ्ज़ कॉपी को समझ लीजिए, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम दोनों के अंदर लफ्ज़ कॉपी मौजूद है। कॉपी का मतलब होता है किसी चीज़ की नकल करना। आप जिस तरह फ़ोटो स्टेट से पे जाके फ़ोटो कॉपी हासिल करते हैं, इसी तरह यूट्यूब के ऊपर आप लोग जब किसी और का कंटेंट उठाते हो, किसी और का म्यूज़िक उठाते हो, किसी और की वीडियोस उठाते हो, तो यूट्यूब उस चैनल को बता देता है कि फ़लाँ चैनल आपके कॉपीराइट राइट्स की वायलेशन कर रहा है। अब बहुत से दोस्तों को ये भी लगता है कि यार, मैंने एक जो चैनल किसी के चैनल से वीडियो उठा के लगा ली और मुझे अगर शुरू में कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया, इसका मतलब है कि मुझे कभी भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। उर्दू घर के ऊपर इस वक्त भी मोर देन 100 ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने मेरे राइट्स की वायलेशन की हुई है और यूट्यूब मुझे आगाह कर चुका है। अब मेरे हाथ में है कि मैं आज उनके खिलाफ एक्शन लूँ, कल लूँ, परसों लूँ या एक माह बाद लूँ। बहरहाल उन्हें लग रहा होगा कि यार, हमें अगर फ़ौरन नहीं आया कोई कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक तो इसका मतलब है कि हमें कभी भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। ये चैनल के अपने अख्तियार में होता है। जब उन्हें वक्त मिले, जब उन्हें लगे, वो देख रहे होते हैं कि आपके व्यूज़ कितने हैं, आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, और वो किसी वक्त भी आपको वो क्लेम या स्ट्राइक दे सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए कि यूट्यूब के ऊपर जब नए यूट्यूबर्स आते हैं तो वो उन्हें लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियोज़ ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, हम उनको उठाएंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसको अपलोड कर देंगे। ऐसा नहीं होता। आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हो, आपको उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुलूस दिल से मेहनत करो। आप अपनी चीज़ क्रिएट करो, अपना कंटेंट क्रिएट करो। लेकिन अपना कंटेंट क्रिएट करने की जब बात आती है तो दिक्कत ये भी आती है कि यार, अगर किसी ने अख्तरुल गाज़ी के ऊपर वीडियो बनानी है तो वो खुद तो कैमरास नहीं लेके जाएगा कि अख्तरुल गाज़ी के इमेजेस को कैप्चर करे, शॉर्ट वीडियोस को कैप्चर करे। डेफिनेटली उसे ये रिसोर्सेज कहीं और से लेने पड़ेंगे। कहीं और से लेने हैं तो डेफिनेटली रिस्क है। अब इस रिस्क से आपने कैसे बचना है, आज की वीडियो में मैं आपको इसी हवाले से बताऊंगा। देखिए, यूट्यूब कहता है कि आप किसी और का कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं फेयर यूज़ पॉलिसी के तहत। अब फेयर यूज़ पॉलिसी क्या है, इसकी कोई बराह रास्त या एक ठोस किस्म की वजाहत यूट्यूब ने आज तक नहीं दी। फेयर यूज़ पॉलिसी जहाँ तक मुझे समझ आई है, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आप किसी के इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, किसी की वीडियोस यूज़ कर रहे हैं, तो आपने उसमें वैल्यू ऐड करनी होती है। वैल्यू ऐड कैसे की जाती है? आप उसमें वॉइस ओवर्स देते हैं, आप उसमें चेंजेस करते हैं, आप एक स्टोरी को एक नए अंदाज में पेश करते हैं, एक वीडियो को डिफरेंट थीम में पेश करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो वैल्यू ऐड करती हैं। अब आपको मैं थोड़ी सी मिसाल के साथ भी समझा देता हूँ कि आपने काम करना कैसे है। बड़े बड़े यूट्यूबर, टेक यूट्यूबर्स हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो वाज़ेह अल्फाज में नए यूट्यूबर्स को ये नहीं बताते कि भाई ये वो तरीका है जिससे आप कॉपीराइट स्ट्राइक से बच सकते हैं। देखिए, याद रखिए, आपने करना क्या है। आपने करना ये है कि आपने मिसाल के तौर पे अख्तरुल गाज़ी पे एक वीडियो बनाई है। आप वीडियो बना रहे हैं अख्तरुल गाज़ी सीज़न 1 की समरी के ऊपर कि सीज़न 1 में क्या-क्या हुआ है। अब देखिए, सीज़न 1 के अंदर मोर देन 60 एपिसोड्स हैं या 70 एपिसोड्स हैं। तो अब ये डिफरेंट एपिसोड्स आप लोगे, इनमें से अपने काम के क्लिप्स लोगे और हर एपिसोड में 5 से 7 सेकंड का सिर्फ एक क्लिप यूज़ करेगा। 50-60 वीडियोस में से आप 5-5, 7-7 सेकंड्स की क्लिप्स लोगे, वो कंबाइन करोगे तो 8-10 मिनट की वीडियो क्रिएट हो जाएगी। अब वो वीडियो आप अपलोड करोगे तो आपको यकीनी तौर पे कॉपीराइट
कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं आएगा। हमारे यहाँ दोस्त करते क्या है, वो एक 5 मिनट की वीडियो डाउनलोड करते हैं, जो क्लिप बना होता है उसके अंदर से 2-2.5 मिनट का एक क्लिप उठाते हैं या 15, 20, 25 सेकंड का एक क्लिप उठाते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि जी हमें नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा, वो किसी टाइम भी आ जाता है और बहुत मेहनत के बाद जाके वो बहुत परेशान होते हैं, उदास होते हैं कि जी अब हम क्या करें। तो देखिए, फेयर यूज़ का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ के कंटेंट को, किसी कॉपीराइट ऑनर के कंटेंट को फेयरली अच्छे तरीके से यूज़ करना। और अच्छे तरीके से यूज़ करने का तरीका यही होता है कि आप 5 मिनट की वीडियो से 5 सेकंड या 4 सेकंड या 6 सेकंड का क्लिप ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट का कंटेंट उसका उठा के अपनी वीडियो के ऊपर डाल रहे हो। ये मेहनत है, आपने एक 4 मिनट की वीडियो या 5 मिनट की वीडियो तैयार करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 25 से 30 डिफरेंट वीडियोस डाउनलोड करें और उनके अंदर से छोटे-छोटे 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के क्लिप्स लें, उन क्लिप्स को जोड़ें, उनके ऊपर वैल्यू ऐड करें, अपना वॉइस ओवर दें, अपनी स्टोरी बनाएं और उस चीज़ को लेके चलें। इस तरह आप किसी भी चैनल, देखिए पाकिस्तान के बड़े-बड़े चैनल हैं, इंडिया के बड़े-बड़े चैनल हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखा रहे हैं, जो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर वीडियोस बना के दे रहे हैं। आपको क्या लगता है वो खुद कैमराज़ लेके जाते हैं वहाँ बनाते हैं? ऐसा नहीं, वो सिर्फ फेयरली यूज़ करते हैं उस कंटेंट को। वो एक क्लिप नहीं उठाते, वो 15, 20, 25, 30 क्लिप्स उठाते हैं, मेहनत करते हैं उनकी एडिटिंग के ऊपर और तब जाके वो उससे बचते हैं। याद रखिए, आप कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हैं, चाहे वो 1 मिनट की है, चाहे वो 10 मिनट की है, चाहे वो 1 घंटे की है, आपने अपनी लिमिट रखनी है कि भाई एक क्लिप के अंदर से मैंने 5 सेकंड से ज़्यादा का क्लिप अपनी वीडियो के अंदर यूज़ नहीं करना। आई बेट यू गाइस, अगर आप इस तरह से यूज़ करना शुरू कर दोगे तो आपको स्ट्राइक नहीं आएगा। ये अब तक की जो सिनेरियो पूरे दुनिया में चल रहा है या पाकिस्तान में चल रहा है। एक फॉरेन चैनल है बहुत फेमस, उसका नाम है व्हाट इफ। आप उस चैनल को देखो, नीचे वो क्रेडिट दे रहे होते हैं, लेकिन वो 1-2 सेकंड का क्लिप यूज़ करते हैं, नेशनल जियोग्राफिक का भी करते हैं, मुख्तलिफ सबका करते हैं, लेकिन क्रेडिट दे देते हैं। अब इतना बड़ा चैनल है, मोर देन 6 और 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बट दे आर टेकिंग कंटेंट ऑफ अदर्स एज वेल। तो 2-3 सेकंड है वो, आप 4-5 सेकंड का कंटेंट यूज़ करो और उसको एक, उसके ऊपर फ़िल्टर्स भी लगाए जाते हैं एडिटिंग के अंदर कि वो पता ना चले। देखिए यूट्यूब कैसे बताता है, मेरी वीडियो जब कोई डाउनलोड करता है और अपने चैनल पे अपलोड करता है तो नज़र ये आ रहा होता है कि कितने परसेंट कॉपी किया गया। 100% किसी ने चोरी की है, 80%, 50%, 40%, तो ये पता होता है। तो जब आप 10 मिनट की वीडियो से 5 सेकंड का क्लिप लोगे तो यूट्यूब वॉन्ट बॉदर कि वो आपको बताए कि जी 0.00 इतने परसेंट आपका कंटेंट कॉपी किया गया है। अब एक जो आप इमेज यूज़ कर लो या एक जो वीडियो यूज़ कर लो, वो आपने बार बार भी यूज़ नहीं करना। इसकी वजह से भी आपके ऊपर जो क्लेम्स के और स्ट्राइक्स के इशूज़ आ सकते हैं। फिर म्यूज़िक के हवाले से भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चलूँ। देखिए जो म्यूज़िक जो है वो आपने यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से लेना होता है और ये मस्ट है कि आप क्रेडिट दें। अगर आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो बताया गया होता है कि भाई आपने ये क्रेडिट्स कॉपी पेस्ट मस्ट करने हैं। बहुत से लोग सिर्फ उसको डाउनलोड करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं, बाद में परेशान होते हैं कि जी क्लेम या स्ट्राइक आ गया है। सो यू हैव टू गिव द क्रेडिट्स। ये लिखा होता है नीचे यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। कहीं और से म्यूज़िक नहीं लेना क्योंकि वो सेव नहीं होगा, भले लिखा हो कि ये कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है, लेकिन आप सिर्फ एक चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं और वो है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। उसके अलावा आपने किसी चैनल के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। अब देखिए ये टूटल की मैंने एग्जांपल दी, किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले लें। आप K2 के ऊपर एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं, K2 के ऊपर यूट्यूब पे 20 वीडियोस पड़ी होंगी, आप 5 मिनट की वीडियो क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप 20-25 वीडियोस डाउनलोड करेंगे, हर वीडियो से 3-4-5 सेकंड का क्लिप लेंगे और एक कंप्लीट वीडियो आप क्रिएट करके अपलोड कर देंगे, तो आपके ऊपर कभी भी कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि 3 वीडियोस डाउनलोड करेंगे, 1 मिनट एक से उठाएंगे, 1.5 मिनट एक से उठाएंगे, 40 सेकंड एक से उठाएंगे, तो वो तीनों आपको डेफिनेटली क्लेम और स्ट्राइक भेजने वाले हैं। ये तो था दोस्तों पहला जो आपको बहुत सारे सवालात आ रहे थे फेयर यूज़ पॉलिसी और कॉपीराइट के हवाले से, वो कि ज़ी लोकर जो मेरा एम है वो वीलॉग्स बनाने का है ऑन डिफरेंट फील्ड्स एंड ऑन डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि मैं गाँव मूव कर रहा हूँ वेरी सून। सो मेरा आइडिया था कि मैं गाँव में जाके डिफरेंट वीलॉग्स बनाऊँगा इस चैनल के ऊपर, बट सिंस बहुत सारे सवालात आ रहे थे इस हवाले से, तो आई थॉट आई शुड कम अप विद अ वीडियो। कुछ भी और आपको दिक्कत हो, किसी चीज़ समझ ना आ रही हो, आप पूछना चाहें, आप पूछ सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाऊँ। अभी भी अगर ये फेयर यूज़ पॉलिसी या कॉपीराइट के हवाले से आपको कुछ समझ नहीं आता
आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए। आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ यू। टुगेदर वी कैन ग्रो। हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं, एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ सकते हैं, और यही वो चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हमारे बारे में अच्छा इमेज क्रिएट करती हैं और हमारे बारे में लोगों के दिलों में अच्छी यादों का बायस बनती हैं। इस उम्मीद के साथ कि फेयर यूज़ पॉलिसी और कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम के जो बड़े बड़े जिन्हात आपको दिखाकर डराया जाता था, कहीं ना कहीं आपको इन्हें काबू करने का एक छोटा सा सीक्रेट मैं आज की वीडियो में आपको दे पाया हूँगा। एडिटिंग की जो टेक्निक्स हैं वो मैं आपको इसलिए भी यहाँ पे नहीं बता पाया क्योंकि एक तो वो शो करनी होती है, और दूसरी वो अगर मैं उस तरह से आपको बताऊँगा तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या वार्निंग मुझे इस चैनल पे मिल सकती है। लेकिन वो भी बहुत से तरीके हैं, फ़िल्टर्स ऐड किए जाते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आप बच जाते हैं। तो जी, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ करने का हौसला पैदा हुआ होगा। अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिद को इजाज़त दीजिए।